हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम यू ऑल। जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज हमने शुरू करी है और हमने पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो हमने डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव रहता है पार्ट बी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हैं उसके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51, इन अ सीक्वेंस अलाइंड बाय ब्लास्ट, ठीक है, each word from the query sequence is typically a residue of protein sequences and residue of DNA sequences, ठीक है। ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट स्टैंड फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय स्टीफन, राइट। सो इसमें जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, ईच वर्ड फ्रॉम द क्वेरी सीक्वेंस इज टिपिकली रेजिड्यू फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस दैट इज 3, राइट, एंड टिपिकली 3 रेजिड्यू सीक्वेंस होते हैं एंड 11 रेजिड्यू फॉर डीएनए सीक्वेंस इसमें रहते हैं। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, biotechnologies consisting of the use of biological system, bacteria for the manufacture, transformation or degradation of molecule through enzymatic or fermentation processes for industrial purpose are called, ठीक है। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम दैट मे बी बैक्टीरिया फॉर द मैन्युफैक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन और डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल थ्रू एंजाइमेटिक और फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, किस में करते हैं? फॉर इंडस्ट्री पर्पस, ठीक है। तो जब भी इंडस्ट्री पर्पस के लिए, ठीक है, ये वर्ड आएगा तो दैट मीन किसकी बात हो रही है? वाइट बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम ब्लू टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लू टेक्नोलॉजी में हम जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है उनका यूज करते हैं, ठीक है, मैराइन। और जो रेड, सो रेड तो यहाँ पे है नहीं, बट जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द व्हाट, फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड के लिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड के लिए। येलो टेक्नोलॉजी नाम की कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है, एक रेड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जिसमें हम क्लिनिकल रिसर्च इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर इज वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 53, ड्यूरिंग DNA, let's change the color. Okay, so during DNA replication the synthesis of leading strand of DNA result in the fragment known as, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हो गई है, क्योंकि जो सेगमेंट्स, अगर सेगमेंट्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंट कभी भी लीडिंग स्ट्रैंड में नहीं बनते। लीडिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है वो कंटिन्यूस होती है, राइट। बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होना चाहिए, राइट, लैगिंग स्ट्रैंड। एंड ठीक है, और डबल हेलिकल सेगमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और जो कोनबर्ग सेगमेंट नहीं होता है, कोनबर्ग एंजाइम का नाम है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड आता है ओकाजाकी सेगमेंट। अगर यहाँ पे लीडिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड होता है, ठीक है, जो फ्रेगमेंट है उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबलेट दैट हैज नो एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, ऐसे टैबलेट जिसके पास कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है and does not have any pharmacological action, right, कोई भी pharmacological action नहीं है but is still used to improve patient condition, ठीक है, कोई एक्टिव एजेंट नहीं है, और पैसिव एजेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं बट एक्टिव एजेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, और कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है उसमें, बट स्टिल वो यूज होती है टू इम्प्रूव पेशेंट कंडीशन। तो ऐसी टैबलेट को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लीसिबो। क्या कहते हैं? प्लीसिबो उस टैबलेट का नाम है, ठीक है। और जो साइकोथेरेपी होती है उसमें हम मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, थेरेपी के थ्रू। और जो एक्टिव टैबलेट, ठीक है, जो एक्टिव टैबलेट होती है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, बट यहाँ पे दिया है कि कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही नहीं, राइट। सो हिप्नोथेरेपी क्या होती है? ठीक है, स्पीच थेरेपी की, आप उसको स्पीच के थ्रू
किसी का ट्रीटमेंट करते हो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 55, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन C has been replaced by A। ठीक है, कह रहा है कि मान लो कोई न्यूक्लियोटाइड है लाइक CG है, ठीक है, इसको रिप्लेस किया है, ठीक है, CGA इसकी जगह आ गए हैं, ठीक है, हैज टेकन प्लेस इन जीन, ठीक है, बट द प्रोटीन सीक्वेंस इज नॉट अल्टर। C यहाँ से A में तो चला गया, A इसको रिप्लेस किया है A ने, बट जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो अल्टर नहीं होता। दिस व्हाट इज द टाइप ऑफ सच वेरिएंट, इस टाइप के वेरिएंट को क्या कहते हैं, इस टाइप के वेरिएंट को कहते हैं सिनोनिमस वेरिएंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, E. coli is used as an indicator organism to determine pollution of water with fecal matter, right? fecal matter में, ठीक है, जहाँ पे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है fecal matter का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि E. coli की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो इंडिकेटर होते हैं fecal matter के पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ऑफ fecal matter। क्वेश्चन नंबर 57, ऑटो इन्फेक्शन इज सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ विच पैरासाइट, ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन किस पैरासाइट की लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है, साइटोस्टोमेटा को भी वेक्टर चाहिए होता है, और जो नेक्टर अमेरिकेनस इसको वेक्टर चाहिए होता है, बट जो टेनिया सोलियम है, ठीक है, ये किसके थ्रू अपने होस्ट की बॉडी में जा सकता है, थ्रू, ठीक है, जो फूड होता है वाटर उसके थ्रू, तो ये ऑटो इन्फेक्शन भी कर सकता है। If our total amount of adenine and thymine in a double stranded DNA is 45, ठीक है, 45 किसका अमाउंट है, एडेनिन प्लस थाइमिन का, राइट, एडेनिन और थाइमिन का अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे, 45%। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस DNA विल बी, अमाउंट ऑफ ग्वानिन पूछा है। अगर 45 एडेनिन और थाइमिन का है, ठीक है, तो बाकी जो बचा कितना, 55 जो होगा वो ग्वानिन और किसका होगा, ग्वानिन और साइटोसिन का होगा, ठीक है। अगर हम 55 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, राइट, ठीक है, 2 7 जा 14.5, ठीक है, तो ग्वानिन का कितना अमाउंट आ गया, दैट इज 27.5%। Question number 59. Mesophiles is a group of bacteria that grow within the temperature range of, ठीक है, मेसोफाइल ऐसे कौन बैक्टीरिया के ग्रुप होते हैं जो कि कौन सा टेम्परेचर की रेंज में ग्रो करते हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मेनली उनको क्रायोफाइल्स कहते हैं, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस के रेंज के टेम्परेचर को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, और जो अबव 60 डिग्री सेल्सियस पे जो भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको कहते हैं हाइपर थर्मोफाइल, और जो इस रेंज में 25 टू 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको हम बेसिकली मेसोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, मैंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू, ठीक है, मैंडल लिंकेज ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, किसकी वजह से, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेराइन फिश, ठीक है, इनमें से कौन सी मेराइन फिश है, जो कॉमन कार्प है, रोहू है, कटला है, ठीक है, ये सारी की सारी फ्रेश वाटर फिशेज हैं। जो हिल्सा है वो एक अकेली, ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वो है मेराइन फिश है। So question number 62, in tricarbolic in TCA cycle fumarate is converted to malate by, ठीक है, fumarate convert होता है malate में किसके थ्रू, with the addition of H2O, right। question number 63, how many types of histone molecules are found in nature, ठीक है, हिस्टोन के कितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड होता है नेचर में, ठीक है, तो होते हैं, देखिए H2A होता है, ठीक है, H2B होता है, H2B, H3 होता है, राइट, एंड H4 होता है,
ठीक है। और इन फोर को, ठीक है, इन फोर को लिंक से अटैच एक और लिंकर हिस्टोन होता है, ठीक है, इस तरह से अटैच होता है, उसको हम H1 कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन जो होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। सो थर्ड इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन, ठीक है, एक कौन सा फैक्टर है जो कि फाउंडर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट। The prebiotic atmosphere of the earth was of reducing nature. It was transformed into oxidized atmosphere of present day due to the emergence of, right, पहले क्या था, रिड्यूसिंग नेचर था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, देन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, फिर ऑक्सीजन आई, ठीक है, इन द प्रेजेंट डे ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ, ठीक है, किसके, उस टाइम पे कौन आया था प्रीबायोटिक में, कौन था, ड्यू टू इमरजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट है जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि रिड्यूसिंग नेचर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में आया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज काइनेटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ कॉपीज ऑफ, ठीक है, काइनेटोप्लास्ट किसकी कॉपीज होती हैं, दे आर द कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट, दे आर द कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्वेश्चन नंबर 67, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज होते हैं, किस लिए, बिकॉज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटेड इन बैक्टीरिया सेल, ठीक है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। क्वेश्चन नंबर 68, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, ठीक है, फॉसिल्स कौन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। Question number 69, the volume of air inspired or expired during normal respiration is called, right? So volume of air inspired और expired हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है, that is the tidal volume, उसको हम क्या कहते हैं, tidal volume। Question number 70, which of the following is wrongly paired, ठीक है, इसमें से कौन से है जो wrongly paired है, ठीक है। सो तो फर्स्ट क्या है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड में कौन सी लिंकेज होती है, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट लिंकेज होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोवैलेंस बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, प्रोटीन्स में होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। यहाँ पे रॉन्गली प्योर्ड बोला है, तो न्यूक्लिक एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कहाँ होती है भी, न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, तो ये रॉन्गली पेयर्ड है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड में। और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट और, ठीक है, शुगर, वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे होता है, जो नाइट्रोजन बेस्ड शुगर होती है वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है सार्कोमेयर, ठीक है, सार्कोमेयर क्या है, सार्कोमेयर इज द पार्ट ऑफ 2Z लाइन्स, ठीक है, 2Z लाइन का पार्ट को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। और जो पार्ट ऑफ ए लाइन का होता है वो उसको हम मायोसिन कहते हैं, और जहाँ पे आई बैंड होता है वहाँ उसको हम एक्टिन कहते हैं, और जहाँ एच लाइन होती है उसको हम रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। So question number 72, hormone responsible for the growth of root in the माइक्रो प्रोपोगेशन है, ठीक है, हार्मोन जो कि रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट की प्रोपोगेशन के लिए, कौन सा है, दैट इज ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 73, क्रायोप्रिजर्वेंट यूज्ड फॉर द सेल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, दैट इज 10% ऑफ DMSO इन द fetal bovine serum, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, during the peak summer and the winter, the frogs take shelter in the deep burrows to protect them from the extreme heat and cold. This is called, ठीक है, तो जो समर स्लीप होती है, ठीक है, उसको हम समर स्लीप और विंटर स्लीप कहते हैं। समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 75, what are the Yamaka factors used in the IPC's reprogramming, ठीक है, IPC जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उनमें से, ठीक है, यामाका फैक्टर हम किसको कहते हैं, दैट इज SOX2, KLF4, OTC3, 4 एंड
सी माइस्टिक इसको हम कहते हैं, यामाका फैक्टर्स। So these are some questions of part B. So next question हम next वीडियो में डिस्कस करेंगे. If you like the video, please press the uh, hit the like button, press bell icon and subscribe my channel. Share the video. Thank you so much all.